प्रश्न 1। निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन प्रत्येक संख्या को 10 के सन्निकट आकलित करते हुए करें। प्रश्न 1 का पहला 87 गुना 54। 87 गुना 54 है, इसको क्या करना है तो गुना करना है प्रत्येक संख्या को 10 के सन्निकट आकलित करते हुए। तो 10 के सन्निकट यानी 10 के सन्निकट इसको आकलित करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। तो 87 किसके नज़दीक है? 90 के नज़दीक है। ठीक है। और 54 किसके नज़दीक है? 50 के नज़दीक है। अगर 55 रहता तो 60 हो जाता। ठीक है, या 55 से ज़्यादा रहता तो 60 कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए 85 रहेगा तो 85 या 85 से ज़्यादा तो 90 लिखेंगे। 85 से कम रहेगा तो 80 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 85 या 85 से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। 87 किसके नज़दीक हो जाएगा? 90 के नज़दीक हो जाएगा। और 54 जो है 50 के नज़दीक हो जाएगा। तो 90 गुना 50 कितना हो जाएगा? 4500। तो इसका उत्तर आ गया 4500। 10 के सन्निकट इसका मान क्या होगा? 4500। ठीक है, गुना करने के बाद। दूसरा 63 गुना 59। तो 63 किसके नज़दीक है? 60 के नज़दीक है, क्योंकि 65 से कम है। देखिए 65 से कम है तो 60 लिखेंगे। 65 से ज़्यादा रहता तो क्या लिखते हैं? 70 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 55 से ज़्यादा है तो 60 लिखेंगे। 55 से कम रहता तो क्या लिखते हैं? 50। अगर यहाँ पे 54 रहता तो 50 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 55 या 55 से ज़्यादा रहने पे क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे अगर 65 रहता तो 70 यहाँ पे लिखते हैं। और 65 से ज़्यादा रहता तो भी 70 लिखते हैं, या 65 रहता तो भी 70 लिखते हैं। लेकिन 65 से कम है तो क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। तो 60 गुना 60 कितना हो गया? 3600 इसका उत्तर। तीसरा 64 गुना 57। 64 गुना 57। तो 64 किसके नज़दीक है? 60 के नज़दीक है। 57 किसके नज़दीक है? 60 के नज़दीक है। तो इसका भी आएगा 3600 यानी 3600। तो ये कैसे हो गया? तो देखिए 64 है, 65 से कम है तो 60 लिखेंगे। 65 या 65 से ज़्यादा रहने पे 70 लिखेंगे। उसी तरह 55 से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। 55 से अगर कम रहता तो 50 लिखते हैं यहाँ पे। तो कितना आ गया इसका उत्तर? 3600 यानी 3600। प्रश्न 4 में है 578 गुना 161। 578 गुना 161। तो 3 अंक का ये संख्या आ गया तो 5 को 5 ही लिख देंगे। ठीक है, बस 10 के सन्निकट कह रहा है तो बस 2 अंक को देखेंगे, 78 को। तो देखिए 78 यानी 75 से ज़्यादा है तो 80 लिख देंगे। ठीक है, 75 से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? 80। 75 से कम रहता तो 70 लिखते हैं। यहाँ पे भी एक को एक ही लिख देंगे, ये जो एक है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे जो है उसको उसी तरह लिख देंगे। अब 10 के सन्निकट कह रहा है तो ये दोनों अंक को देखेंगे, इकाई दहाई वाला अंक। ठीक है, तो 61 है यानी 65 से कम है तो क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। तो 580 गुना 160 आ जाएगा 92,800। 580 गुना 160 क्या होगा? 92,800। तो
10 के सन्निकट मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इकाई दहाई वाला जो अंक है उसी को देखेंगे। सैकड़ा पे जो है उसको उसी तरह लिख देंगे। 5वां प्रश्न, 685 गुना 144। तो देखिए यहाँ पे भी 3 अंकों की संख्या है, तो सैकड़ा पे कौन है, 6 है, तो इसको उसी तरह लिख देंगे। और क्योंकि 10 के सन्निकट करना है तो बस इकाई दहाई पे जो अंक है उसी को देखना है, तो 85 है यहाँ पे, तो 85 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा 10 के सन्निकट मान। क्योंकि अगर यहाँ पे 84 रहता तो 80 लिखते हैं, 85 से कम रहने पे 80 लिखेंगे, और 85 या 85 से ज़्यादा रहने पे क्या लिखेंगे, 90 गुना। अब एक को एक लिख देंगे, ये जो एक है उसको उतार देंगे। अब ये दोनों अंक को देखेंगे, क्योंकि 10 के सन्निकट मान निकालना है, तो 44। 45 से कम है यानी 40 लिखेंगे, अगर 45 से ज़्यादा रहने पे तो हो गया 690 गुना 140। तो 690 गुना 140 हो जाएगा। तो देखिए 10 तक कह रहा है 10 के सन्निकट मान, तो एक तो एक ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इकाई दहाई पे जो है जो अंक है उसी को बस यहाँ पे देखेंगे। तो 45 से कम है तो 40 लिखेंगे, 45 या 45 से ज़्यादा रहने पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 50 लिखते हैं। तो अब इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करने पे आ जाएगा 96,600 इसका उत्तर। छठा प्रश्न, 784 गुना 356। तो 10 के सन्निकट आकलित करते हुए गुना करना है इसको। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे जो अंक है उसको लिख लेंगे, उसी तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ पे इकाई दहाई पे जो अंक है उसी को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 84 है, तो 85 से कम है तो इसको 80 लिख देंगे 10 के सन्निकट मान। 85 या 85 से ज़्यादा रहता तो 90 लिखते। उसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे जो अंक है उसको उतार देंगे। अब इकाई दहाई पे कौन है, 56 है, तो 56 यानी 55 से ज़्यादा है तो 60 लिखेंगे। 55 से कम रहता तो क्या लिखते हैं, 50 लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो 780 गुना 360, तो आ जाएगा 2,80,800। 2,80,800 इसका उत्तर। तो इस तरह प्रश्न 1 हल करेंगे।